Just I joined here, a lot of expectation with the students that they have to improvise their target, their motto, their aims, and this is possible throughout the examination. Examination is the process through which students can get the importance of the rules and regulation and the quality as well as the quantity. If you are the students, it is the permanent solution that you are obtaining how much from the learning things. You can only then you will be the good students, you will be called the good students. So learning is the nature for the students. Now we should come to the point of the chapter 4. It is the last chapter, it is the last exercise of chapter 4.4. And in this context कहता है question number 1, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. First question है 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. यहाँ पर देखिए a is equal to है 2, b minus 3, c equal to 5. सो नेचर ऑफ रूट जानने के लिए पहले d निकालेंगे, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, माइनस 31. जैसा कि आप देख रहे हैं कि d का वैल्यू लेस देन 0. नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? देयरफॉर रूट्स जो है वह रियल नहीं होगा. रूट्स आर नॉट रियल. दैट इज रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट. स्टूडेंट्स, तो इसके आगे जाना ही नहीं है. नंबर 2 देखिए. नंबर 2 में आप सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लीजिए. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब हेयर क्या है? a इक्वल टू 3 है, b माइनस 4 रूट 3 है, c है 4. नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करेंगे. माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 3 इंटू 4. ओके, 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48. जैसा कि आपने देखा कि d का वैल्यू 0 है, देयरफॉर रूट्स तो रियल होगा और रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी हो जाएगा. और इस आधार पर सभी स्टूडेंट्स जानते हो कि रियल रूट्स अगर d 0 है, if d is equal to 0 then 2 roots अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b बाई 2 है. दोनों रूट्स इक्वल होगा. माइनस b का माइनस 4 रूट 3 बाई 2 इंटू 3, ये 4 रूट 3 बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3. So 2 roots are 2 root 3 by 3 and another also 2 root 3 by 3. जैसा कि हमने देखा कि अगर d 0 है तो इक्वल रूट्स होगा. और थर्ड देखिए क्या है. थर्ड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 0. a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3. अब यहाँ d b स्क्वायर माइनस 4ac.
तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये 36 -4 2 जा 8 3 जा 24, ये 12। तो हेयर D ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो x इक्वल टू फार्मूला -b प्लस माइनस रूट d/2a, तो -6 प्लस माइनस रूट 12/2 इंटू 2, ये आएगा 6 प्लस माइनस 4 3 जा होता है 2√3/4, यहाँ से 2 कॉमन, तो 3 प्लस माइनस √3/4, 2 2 जा, यानी x का वैल्यू एक तो 3 प्लस √3/2 और दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस √3/2। सो टू रूट्स आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। So students, just the first question of the exercise 4.4 completed. Here question number 2 दिया हुआ है, find the value of k। दो प्रॉब्लम है, दोनों में k है unknown term for each of the quadratic equations so that they have two equal roots। इक्वल रूट्स के लिए हमने कंडीशन बताया हुआ है कि d इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 0। a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर k है, c यहाँ पर 3 है और d फाइंड करना है। फॉर इक्वल रूट्स जानते हैं कि d का वैल्यू होता है 0 और d होता है b² माइनस 4ac, तो ये 0, b का मतलब हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 0, यहाँ से k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 6 जा, यानी 2√6 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये 2√6 और k माइनस 2√6। इफ़ k प्लस 2√6 अगर 0 तो k इक्वल टू माइनस 2√6। इफ़ k माइनस 2√6 0 तो k इक्वल टू 2√6। तो किस दो वैल्यूज के लिए इक्वल रूट्स होगा? हैंस फॉर k का दो वैल्यू हुआ होगा 2√6 और k इक्वल टू -2√6। ओके, रूट्स आर इक्वल, ऐसा लिख दो, रूट्स आर इक्वल, और इस तरह से स्टेटमेंट जो है वह ट्रू हो जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, और सेकंड में देखिए kx को x से करिए तो kx², क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं, और kx को -2 से -2kx प्लस 6 0। यहाँ पर देखिए हेयर a के लिए k है, b के लिए -2k और c के लिए 6। अब d यहाँ देखिए b² माइनस 4ac, b है -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ये 4k² माइनस 24k। अब फॉर इक्वल रूट्स जानते ही हैं, रूट्स d के लिए 0 इक्वल टू 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ 4k कॉमन लीजिए, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर 4k का मान 0 होगा तो k इज इक्वल टू 0/4
यानी 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6, यानी दो वैल्यू 0 और 6 के लिए जो है k का इज इक्वल टू मैंने 0 और 6 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा। हैंस फॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 द गिवन equation have equal roots। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड नंबर कंप्लीट है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर mango grove which length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find length and breadth। देखिए, लेंथ को आप ट्वाइस और ब्रेथ को आप किसी एक वेरिएबल में लेट ब्रेथ be x in meter and its length be 2x meter। area of rectangular mango grove, area of rectangular mango grove, length into breadth, length into breadth, एरिया दिया है, एरिया इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर। सो दिस कितना है, लेंथ दैट मीन्स 2x into x मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 800 0, कॉमन 2x स्क्वायर माइनस 400 0, सो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। कहता है हुज लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ द एरिया दिस, सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। नाउ एक्स स्क्वायर, ओके, पॉसिबल, दैट मीन्स हेयर वी हैव टू फाइंड डी फर्स्ट। जब पॉसिबिलिटी की बात है तो डी फाइंड करेंगे। देखिए, a इज इक्वल टू 1, b 0 है ही नहीं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 400। d देखते हैं क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 यानी 0 प्लस 1600 दैट मीन्स 1600। सो हेयर 1600 ग्रेटर देन ओके 0, so that means that is okay, roots are real, roots are real यानी एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर, यस, लिखिए यस इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन, पॉसिबल टू डिज़ाइन ओके ए रेक्टेंगुलर ग्रोव। अब x इक्वल्स टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, दैट मीन्स माइनस बी तो 0 प्लस माइनस रूट 1600 बाई 2 और a का वैल्यू तो कुछ भी नहीं 1, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा
प्लस माइनस 40/2, दैट मीन्स x का वैल्यू 20, ओके, एंड -20 is rejecting, is inadmissible, ओके, इसको एडमिसिबल नहीं किया जा सकता है, हैंस x इक्वल टू 20, दैट्स वाई देखिए क्या है, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, लेंथ इक्वल टू 20 and breadth is equal to 20 and in meter. Okay, so here this one question number 3 completed. Find length and breadth, and length and breadth जो है वो सेम है, दैट मीन्स जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है वह स्क्वायर के फॉर्म में है. इट क्लियर्स दैट क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, तो इट इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर. चलिए आगे देखते हैं इसको. 3 नंबर को ओमिटिंग करते हुए, हटाते हुए अब 4th नंबर को देखते हैं. सो जस्ट 4th number should be completed, sorry, 3rd number should be completed. Now 4th number is just coming. ये 4th कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. अभी हमारे सामने जो सिचुएशन आएगा वह पॉसिबल होगा या नहीं. डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स. देखिए ये 4 नंबर है, ओके, और कहता है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स. तो एक फ्रेंड का एक्स मानिए, लेट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स भी, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स भी, एक का एक्स मानिए एंड दूसरे का 20, दोनों का सम है तो 20 माइनस एक्स इन ईयर्स, ओके. अब कहता है 4 ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो इसके क्या हो जाएंगे, x माइनस 4, और अगले के क्या हो जाएंगे 20 माइनस 4 माइनस एक्स, और इन दोनों को प्रोडक्ट है 48. तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स 48, या 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x 48, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4 8 12 एंड 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ a कितना है, -1, b 20, c -112, ओके. अब d फाइंड आउट करके ही पता करना है कि पॉसिबल है कंडीशन या सिचुएशन या सही या है नहीं. तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -112, यानी 400 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 448 माइनस 48, d लेस देन 0, दैट मीन्स सिचुएशन therefore situation is not possible, okay. So this also completed. Now question number 5 solution है. देखिए, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter? Now question number 5 solution. 5
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, length और breadth find करना है. Let length and breadth be x and y. Okay, area is equal to 400 meter square. That means area क्या होता है, area equal to length into breadth. So here 400 is equal to xy, so y equal to 400 by x. इसको आप इक्वेशन 1 रखिए. पेरीमीटर क्या है देखिए, पेरीमीटर है 80 मीटर 2x प्लस y, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ. ये 80 मीटर इक्वल टू 2x प्लस y का वैल्यू 400 बाय x. 400 बाय x, ये मीटर कैंसिल, 240 जा, यहाँ 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400 बाय x. ये एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40, c इज इक्वल टू 400. अब पॉसिबिलिटी के लिए हमें बताना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर d जो है वह 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं. अब देखिए इसी का हम पार्ट ले रहे हैं. हेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड b का मतलब माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. सो 1600 माइनस 1600, दिस इज 0. तो d का वैल्यू 0 आया. देयरफॉर रूट्स जो है आर रियल एंड इक्वल. सो it is possible to design a rectangular park. Okay, now हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ. उसके लिए रूट्स का क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. हेयर d0 आ गया, x माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाई 2a. तो माइनस बी देखिए, माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2 इंटू 1. तो ये आ गया 40 सीधा बाई 2 यानी 20. देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर and also breadth equal to 20 meter. So students, here just I have completed all the 5 questions in exercise 4.4 and from NCERT. This is the last exercise of the chapter 4 and I hope कि you will try to understand all the things and this will be rememberable for you also, and this will be also the things that should be understand you. Now it is the last situation for you that the syllabus will be going on likewise, and the very important questions along with the hot questions will be provided for you in the coming next video in different parts of the quadratic equation chapter. Thanks for the watching. Have a nice day.